हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम देखने वाले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। जो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला हमारा जीवन परिचय, कम से कम आपको यहाँ पर 4 से 5 सेट में हर बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आपको इस जीवन परिचय को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है। इस जीवन परिचय को मैं आपको पूरा लिखने का तरीका बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि 2026 बोर्ड में कम से कम जो आपको 4 से 5 सेट में ये वाला जीवन परिचय देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए हर हालत में आपको तैयार कर लेना है। और ये भी बताऊंगा एग्जाम में लिखने का तरीका, साथ में आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपका जो है एक भी नंबर नहीं कटे। टॉपर स्टूडेंट जैसे लिखते हैं उसी तरीके से जीवन परिचय लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल शब्दों में लेकर आई हूँ, आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अपने सब भाषा में इस जीवन परिचय को आपको बताने वाला हूँ और आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। एक भी नंबर जो होगा एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हो। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देख लेते हैं कि आपको टॉपर स्टूडेंट की तरह किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपके हाथ में जैसे पेपर आएगा तो वहां पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। जैसे आप जीवन परिचय को हल करने बैठोगे, यानी कि जीवन परिचय को आप जैसे ही करोगे तो वहां पर हमारा जो जीवन परिचय वो प्रश्नोत्तर संख्या 26 के अंतर्गत पूछा जाता है। कौन से ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाता है? ख ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाता है। क ऑप्शन में तो आपका लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है और ख ऑप्शन में आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इसी तरीके से मैंने लेखक के भी सभी जीवन परिचय करा रखे, ओनली 3 इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताएं। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो इसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्ले लिस्ट में भी आपको हिंदी का और सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको तैयारी मैंने करवा रखा है, आप जाकर देख सकते हो। सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट दिख जाएगा, वहां से आप तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से। अब ब्रैकेट में आपको यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट को कवर करना है। पहला पॉइंट हो जाएगा नाम, दूसरा जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, रचना, मृत्यु। इतना आपको कवर करना है। इतना कवर करने से होगा कि यहाँ पर आपके जो भी आप जीवन परिचय में बताना चाहते हैं वो आपका मेन पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है। सबसे पहले इनका नाम है महादेवी वर्मा जी। उसके बाद इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, माता का नाम हेमरानी, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, रचना इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, इस तरीके से हो जाएंगी। मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हो तो एग्जामिनर जो होगा यहीं से आपका देख लेगा बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो आपको 5 नंबर देते हुए आगे बढ़ जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से लिख कर आओगे तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और हेडिंग डालने के बाद जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख कर लाए हो। अगर ये आपको सिंपल लगता है तो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पर हमारा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। जो महादेवी वर्मा जी हैं उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। तथा माता जी का नाम हेमरानी था। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आप कोई भी जीवन परिचय सोल्व करो उसमें इनका जन्म और जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और रचना, इन सभी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है ताकि ये आपका हाईलाइट हो सके और एग्जामिनर जो मेन पॉइंट देखेगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पर 5 नंबर दे देगा और आगे वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। इस तरीके से आपको लिखना है, प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उनकी जो उच्च शिक्षा है वो इनकी प्रयागराज में हुई थी। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूपनारायण वर्मा जी के साथ हो गया था। जो महादेवी वर्मा जी है इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही कर दिया था। इनके माता पिता ने किसके साथ किया था? रूपनारायण वर्मा जी के साथ किया था। इनकी मृत्यु सन 1987 में प्रयागराज में हुई थी और जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। सन 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी तरीके से जो हमारा जीवन परिचय बहुत ही सिंपल शब्दों में खत्म हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से लिख कर आओगे तो आपको 5 नंबर पूरा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आती है रचनाएं, क्योंकि 3 नंबर का जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की पूछी जाती है रचना। कोई 1 या 2 रचना आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। आपको कम से कम 4 या 5 रचना याद रख लेना और 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये वाला जीवन परिचय इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है।
महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि रचना के हमें 2 नंबर मिलता है, जीवन परिचय का 3 नंबर मिलता है। अब रचनाएं डालने के बाद कम से कम 3 या 4 रचना याद रख लेना, 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। पहली रचना हो जाएगी निहार, दूसरी रचना हो जाएगी रश्मि, तीसरी हो जाएगी नीरजा, चौथी रचना हो जाएगी यमा, पांचवी हो जाएगी दीपशिखा। इसी तरीके से आपको 3 से 4 रचनाएं तैयार कर लेना, आपका जो है 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है मैंने आपको लेखक के भी जीवन परिचय इसी तरीके से मैंने आपको लेखक के भी जीवन परिचय करा रखे, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय करा रखे लेखक के। अगर आप जो है उन जीवन परिचय को तैयार करके चले जाते हो तो कम से कम उन 3 जीवन परिचय में से आपको जो है एग्जाम में 1 या 2 जीवन परिचय जरूर देखने के लिए मिलेगा। कोई आपका 1 फंस जाएगा या तो एग्जाम में 2 फंस जाएंगे, उनको भी तैयार कर लेना। प्ले लिस्ट मैंने सभी सब्जेक्ट का बना दिया है, हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक विज्ञान का, मैथ का, सोशल साइंस का, और सभी सब्जेक्ट का इसी तरीके से मैंने बना रखा है, आप जाकर देख लेना। साथ में जितने भी स्टूडेंट नहीं देख रहे उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।